जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक GDS मेरिट लिस्ट 2024 के बारे में। और यहां पर कट ऑफ के बारे में आपको एक ऐसा सच बताया जाएगा जिसको जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है अच्छे से समझने के लिए कि कौन सा ये सच है और इस सच का आपके मेरिट लिस्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, नहीं तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत ही अच्छे से इसके मेरिट लिस्ट का प्रोसेस पता चल जाएगा और आप किसी को भी उसके बारे में फिर आंसर कर सकते हैं जो कि आपके मन में सवाल आते हैं कि यार इनकी मेरिट लिस्ट में कट ऑफ इतनी हायर क्यों रहती है। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो पहले तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो फटाफट, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सच अभी तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। सेकेंडली, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब आपकी मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें मेरिट लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनमें कि उनका जो परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स है वहां पर 100 दिखाई देता है। और वो कोई एक दो बंदे नहीं होते, कम से कम हजारों की संख्या में होता है। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये 2023 की जो जुलाई साइकिल की वैकेंसी आई थी उसकी मेरिट लिस्ट है 5वें नंबर की। कोई पहले नंबर की नहीं है, कोई दूसरे की नहीं है, तीसरे की नहीं है, 5वें नंबर की है। और 5वें नंबर पर भी आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की जो मेरिट लिस्ट गई है या कह लीजिए कि कट ऑफ आई है वो यहाँ पर कितनी हायर गई है। पहले आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, इसमें आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर 100 दिखाई दे रहे हैं। फिर बिहार में भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हायर है। इसके अलावा हरियाणा में भी आप देखेंगे 100, और फिर आप यहाँ पर राजस्थान में भी देख सकते हैं कि 100 बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी ऑब्टेन्ड मार्क्स में दिखाई दे रहे हैं 100 नंबर। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि यार 10th में इतने सारे कैंडिडेट के। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए 14 और 15 अगस्त का ईयरली टेक्स्ट बुक पास लेकर के आया है, जो कि आपका आज़ाद सपनों का पास रहेगा, जिसमें कि यहाँ पर आपको बहुत बड़ी छूट दी जा रही है। आपको सिर्फ 307 रुपये में यहाँ पर ये ईयरली टेक्स्ट बुक प्लान मिल रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको तुरंत 12% की ऑफ इस 307 रुपए के अमाउंट पर भी मिलेगी। और साथ ही साथ आप यहां पर जो एक्सक्लूसिव प्राइजेस है एवरी होवर वो भी जीत सकते हैं। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक दिया है, इसको बाय कर लीजिए। ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते, ये पूरे साल का प्लान है। इसमें आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर जो भी अवेलेबल है कंटेंट वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जाइए जल्दी से इस ऑफर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए और कोड का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा एक्स्ट्रा 12% की ऑफ पाने के लिए। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। 100 नंबर आए हो 100 में से, या फिर कह लीजिए कि 100% उनकी रही हो 10th के अंदर। तो गाइज इसका सच मैं आपको बता दूं कि क्या है। बेसिकली एक तरह का फ्रॉड चल रहा है। जब इंडिया पोस्ट की वैकेंसी आती है तो उसमें आप सब जानते हैं कि वहां पर आपसे सब्जेक्ट की नंबर मांगे जाते हैं और फिर आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होती है सिस्टमेटिकली। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कहीं पर भी मैनुअल का इस्तेमाल नहीं होता। मैनुअल यानी कि इसमें कोई बंदे खुद से आपके फॉर्म की जांच नहीं करते, ऑटोमेटिक सब कुछ सिस्टम जनरेटेड है। कोई एक टूल का इस्तेमाल ये करते हैं जहां पर ये देखते हैं कि हाँ इतने सारे बंदों ने फॉर्म को भरा है और उन्होंने उसमें अपने नंबर इतने भरे हैं तो उनकी परसेंटेज इतनी बन रही है। और फिर वो जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है इस तरह की, जैसे कि आप देख सकते हैं, उसमें उन बंदों को ऐड कर देते हैं। यानी कि ये तक जाने बिना कि हाँ कौन से बंदे के रियल मार्क्स ये वाले हैं और किसके नहीं हैं। और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पिछले 2-3 साल के अंदर इसके फॉर्म भरने की वीडियो बनाई है तो उसमें मैं ऐसे रैंडमली नंबर भर देता था। किसी में 100 में से 98, किसी में 100 में से 99, किसी में कुछ, किसी में कुछ, यानी कि मैंने हायर परसेंटेज नंबर भरे हैं। और जब मेरिट लिस्ट आई तो मेरिट लिस्ट में मैंने अपना जो रजिस्टर नंबर है वो चेक किया तो देखा उसमें मेरा नंबर भी आ रहा था, जबकि मेरे फॉर्म के अंदर सभी इन्फॉर्मेशन गलत थी। यानी कि कोई मैंने अपनी रियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। 10th का रोल नंबर भी गलत भरा था और जो मैंने सर्टिफिकेट अपलोड किया था उसमें भी मैंने एक रैंडम सर्टिफिकेट कुछ यूं ही अपलोड कर दिया था जिसमें कि अब तक किसका नाम होगा मुझे खुद भी नहीं पता। यानी कि मैंने सभी इन्फॉर्मेशन गलत भरी थी, पर वो जो नंबर है वो मैंने उसमें हायर वाले भरे थे, 100 में से 99, 100 में से 98। तो उन्होंने क्या किया, उन नंबर को कंसिडर करके यहाँ पर मेरिट लिस्ट के अंदर मेरा भी नाम डाल दिया। अब इसका एक दूसरा पहलू ये भी है
जो फ्रॉड मेन हो रहा है, फ्रॉड ये हो रहा है कि ये स्कीम चल रही है, इसमें पता नहीं कैसे किसी एजेंसी के पास में डिटेल जाती है आपकी, क्योंकि मेरे पास भी कॉल आई थी और आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट के पास में कॉल आई होगी कि ऐसे ऐसे आप हमें 20,000 रुपये दे दीजिए, हम आपका सिलेक्शन करा देंगे। तो वो जो सिलेक्शन कराने वाले कई हद तक वो काम आपका करा भी देते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या करते हैं ये फ्रॉड, पहले नंबर का तो ये है कि आपको ये बोला जाता है, या फिर आप इसमें जो नंबर भरते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को उसका पता होगा, तो उसमें अपने हायर नंबर भर देते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट के 100 में से 100% होना बहुत ही मुश्किल है और इम्पॉसिबल के बराबर ही आता है। पर इतनी संख्या में आप देख सकते हैं कि 100 नंबर है, वो भी 5वीं लिस्ट के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करते हैं, वो जब फॉर्म को भरते हैं उसमें अपने फेक नंबर डाल देते हैं, 100 में से 98, 100 में से 99 या फिर 100 में से 100। तो जब वो 100 में से 100 डालते हैं तो फिर उनकी मेरिट लिस्ट 100 की ही यहाँ पर दिखाएगी, परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क यहाँ पर 100 ही दिखाई देगा। अब बात आती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। अब क्या होता है, वहां पर पैसे काम करते हैं। तो जब आप वहां पर जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो जो अधिकारी होते हैं वो कोई इतने बड़े लेवल के अधिकारी नहीं होते, कोई छोटे मोटे लेवल के ही रहते हैं। तो वहां पर आपकी सोर्सेस भी चलती है और वहां पर आपके पैसे भी चलते हैं। वो क्या करते हैं, वहां पर फिर उन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है, एक छोटे लेवल पर ही है, अपने गाँव में ही आपको ये सब काम करना होता है। पोस्ट ऑफिस का कोई अलग से आपको पोस्ट ऑफिस में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई आपको चैम्बर मिलता है, आपको अपने गाँव से इसको ऑपरेट करना होता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपके पैसे वहाँ पर चल जाते हैं और इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, 5-10 हज़ार मैक्सिमम 20,000 रुपये तक ही आपको वहाँ पर देने होते हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट इतनी हाई परसेंटेज वहाँ पर भर देते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, फिर वहाँ पर जा करके वो पैसे दे देते हैं और या फिर अपने फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। फर्जी प्रमाण पत्र भी क्योंकि वो सिस्टम पर डाल करके तो आपके डॉक्यूमेंट चेक करते नहीं है, और ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है नहीं कि आपके सिस्टम पर डाल करके डॉक्यूमेंट चेक किए जाए। तो ऐसे में वहाँ पर अगर जो उनको डाउट होता भी है तो वो आपका डाउट पैसे कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि आप वहां पर पैसे भरिए, फिर उनका डाउट क्लियर हो जाता है। आपको पता है कि हर जगह पर घूस चलती है। और ये मैं गाइज कोई अपनी तरफ से स्टोरी बना करके नहीं बता रहा हूं, आपको जो सच है वही बता रहा हूं, क्योंकि आपके मन में भी कई बार ये सवाल आया होगा कि यार परसेंटेज ऑफ मार्क्स 100 में से 100 कैसे हो सकते हैं, और वो भी इतने सारे कैंडिडेट के। मान लिया कि 2-4 कैंडिडेट होंगे, 100 हो गए, 200 कैंडिडेट होंगे, पर ये तो हजारों में है, और वो भी 5वीं लिस्ट के अंदर। देख लीजिए कितना 100 में से 100 परसेंटेज कैसे आएगा। और ये सिर्फ 10वीं के परसेंटेज पर ही नंबर बनते हैं, ये जो आपकी लिस्ट है वो बनती है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ 10वीं, 8वीं, 12वीं इस तरह से क्वालिफिकेशन के परसेंटेज को कंबाइन करके जोड़ करके परसेंटेज बनाते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप 10वीं के नंबर भरते हैं फॉर्म भरते समय, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर नंबर के आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट में आपका नाम ऐड कर दिया जाता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने खुद से देखा है, मैंने खुद से रैंडम नंबर भरे हैं, रैंडम डिटेल भरी है, कुछ भी रैंडम डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, और उसके बावजूद मेरा नाम लिस्ट के अंदर आया है। और पहली ही लिस्ट के अंदर आया है क्योंकि उसमें परसेंटेज काफ़ी हायर बन रही थी, तो मेरा नंबर उसमें आ गया। तो इसी तरीके से इतने सारे कैंडिडेट के जो हायर नंबर है वो इसी तरह से होता है। सभी के कैंडिडेट, सभी के रियल नंबर नहीं है, बहुत सारों ने यहाँ पर इस तरह की चीज़ें की है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इतनी संख्या में हुई है कि 5वीं लिस्ट तक ये नंबर चलते ही जाते हैं, यानी कि पहली लिस्ट में आ गया, फिर सेकंड में भी 100 वाले दिखेंगे, तीसरे में भी दिखेंगे, फोर्थ में भी दिखेंगे। तो इतनी ज़्यादा संख्या में ये काम हुआ है कि 5वीं लिस्ट तक भी यहाँ पर आपको जो परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स है कैंडिडेट के वो 100 ही दिखाई देते हैं। तो मैंने आपको ये सच बता दिया कि आपको लगता है कि ये सच है या फिर जो भी है, आप इसके बारे में आपकी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपको कहना वो आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एग्जाम होना चाहिए, चाहे छोटा मोटा एग्जाम हो, शॉर्टलिस्ट कर ले परसेंटेज के आधार पर, और उनके डॉक्यूमेंट की जांच हो पहले अच्छे तरीके से, तब जाकर के फिर उनका एग्जाम हो। तो आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।